हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ाई में बिजी होंगे। और पढ़ाई में इसलिए बिजी होंगे क्योंकि आपको अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करना है कामयाबी हासिल करके। और डीजे कहाँ बजाना है? डीजे पड़ोसी के घर के सामने बजाने की पूरी तैयारी रखनी है, क्योंकि आप सफल होंगे एक दिन, मेरा ऐसा विश्वास है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो चलिए साथियों, यदि आपका कोई भी एग्जाम है जैसे कि यूपीएसआई, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी जीडी या फिर पुलिस या सीजीएल या लेखपाल, कोई भी आपका A to Z एग्जाम है साथियों, एंशिएंट हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहां से आपको 4-5 प्रश्न अवश्य मिलते हैं। आप वीडियो को देखिए, वीडियो धुआं करने वाली है। यदि धुआं नहीं होगा तो साथियों मैं अपना नाम बदल दूंगा। यदि आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए पहले, इसमें जितने प्रश्न हैं मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए साथियों, लुसेंट बुक का ये पूरा निचोड़ मिलेगा और आपको जो हमारी ये सीरीज चल रही है 1000 प्रश्नों की, बस इसको आप कवर कर लीजिएगा पूरा। तो साथियों मैं बता रहा हूं कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप वहां पे धुआं करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? सारे सवाल साथियों धमाकेदार मिलेंगे आपको। ऑप्शन आपके इस प्रकार है, तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या फिर हस्तिनापुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा। जो प्राचीन भारत के जो प्राचीन स्थल हैं अतरंजी खेड़ा, इसकी खुदाई से साथियों लौह धातु के प्रचलन के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं। और ये अतरंजी खेड़ा है कहां? तो ये एटा उत्तर प्रदेश में है। कहां पर? ये एटा उत्तर प्रदेश में है, ये अतरंजी खेड़ा। और विद्वानों का ऐसा मानना है कि लगभग ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी अर्थात लगभग 1000 ईसा पूर्व से यहाँ लोहे के उपकरणों का प्रयोग होने लगा था और इसे अभी तक प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता था। आप सभी जानते हैं कि हाल ही जो खुदाई हुई थी हाल ही में, और एनसीईआरटी के जो शोध हुए थे, तो उन्होंने भी 1500 ईसा पूर्व में लोहे के इस्तेमाल की बात स्वीकार की है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है अतरंजी खेड़ा, पड़ता है एटा के उत्तर प्रदेश में। और जो भाई बहन उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए तो यह रामबाण क्वेश्चन है। आप 5 स्टार लगा लीजिएगा, दिमाग में लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है कौन सी? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या फिर उत्तर मीमांसा? तो फ्रेंड्स इस जबरदस्त क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन। देखिए सांख्य दर्शन का जो प्रवर्तक है आप जानते हैं महर्षि कपिल मुनि को माना जाता है। और इसका जो सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक जो ग्रंथ है वह कौन सा है? वह सांख्य कारिका है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सांख्य कारिका किस ऋषि का या किस महर्षि का एक ग्रंथ है, प्रमाणिक ग्रंथ? तो वह कपिल मुनि का ग्रंथ है सांख्य कारिका, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की थी। किसने? ईश्वर कृष्ण ने की थी सांख्य कारिका की रचना। चलिए, और सांख्य भारत के प्राचीनतम दार्शनिक संप्रदायों में से एक है। यह दर्शन मानता है कि संसार का जो निर्माण है वह पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुआ, अर्थात पुरुष को पुल्लिंग माना गया है और प्रकृति को स्त्रीलिंग। और माना गया है कि जो संसार का निर्माण हुआ वह पुरुष और प्रकृति के मिलन से या फिर संयोग से ही हुआ है। और इसका उल्लेख गीता में भी किया गया है। किसका? सांख्य दर्शन की चर्चा गीता में भी देखने को मिलती है। चलिए, और आप जानते हैं कि हमारे जो इसमें कुल धर्मशास्त्र में कुल कितने 6 दर्शन हैं? कुल 6 दर्शन शास्त्र हैं। कौन कौन से हैं? आपका एक तो हो गया आपका ये सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि है। उसके बाद योग दर्शन है, उसके प्रवर्तक पतंजलि है। नेक्स्ट आता है आपका वैशेषिक दर्शन, उसके जो प्रवर्तक है कणाद ऋषि माने जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है न्याय दर्शन, उसके जो प्रणेता हैं वो गौतम ऋषि हैं। नेक्स्ट उत्तर मीमांसा, उसके वादरायण है। और उसके बाद आता है पूर्व मीमांसा, जिसके प्रतिपादक या प्रणेता कह लीजिए आप जैमिनी ऋषि को माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे ही ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, सभी को याद कर लीजिएगा, एक आध प्रश्न यहां से टपक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है किससे? संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, या फिर केवल वासुदेव से? तो पहले मैं आपको बता दूं कि संकर्षण और प्रद्युम्न ये कौन है। तो देखिए, जो संकर्षण नाम आपको यहां देखने को मिलता है ये बलराम जी का नाम है। बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, तो इन्हीं का नाम है संकर्षण। और जो प्रद्युम्न है, वासुदेव आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, और जो प्रद्युम्न है ये वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल वासुदेव से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या है?
केवल वासुदेव से। देखिए शुंग वंश का जो 9वां शासक था उसका नाम था भागभद्र, और उसके शासन काल के 14वें वर्ष में जो तक्षशिला हैं उनके जो यवन नरेश थे जिनका नाम था एंटियालिडिक्स, क्या एंटियालकिड्स, उसके राजदूत थे हेलियोडोरस। ये हेलियोडोरस किसके राजदूत थे? ये एंटियालकिड्स के राजदूत थे, और ये थे यवन नरेश थे एंटियालकिड्स। और उसके जो विदिशा स्थित दरबार में यह उपस्थित हुआ था, कौन? हेलियोडोरस। यह विदिशा दरबार में स्थित उपस्थित हुआ था और उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था। भागवत धर्म अर्थात सनातन धर्म ग्रहण कर लिया था। और विदिशा जिसे हम बेस नगर भी कहते हैं, याद रखिएगा, इस बेस नगर का दूसरा नाम क्या है? विदिशा है। और यहीं पर जो है गरुड़ स्तंभ की स्थापना करके भगवान विष्णु की पूजा की थी। भगवान विष्णु अर्थात भगवान वासुदेव की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की थी। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा केवल वासुदेव से संबंधित है जो हेलियोडोरस का बेस नगर अर्थात विदिशा स्थित जो अभिलेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शून्यता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? देखिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन जबरदस्त हैं और मैं वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने प्रश्न बताऊंगा फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं कि आपको प्रश्न का आंसर बताकर सिर्फ चला जाऊंगा और आपको कंफ्यूजन में डालकर छोड़ जाऊंगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपका पूरा कंफ्यूजन दूर करने का 100% कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास मेरा रहेगा। और मैं हर क्वेश्चन की डिटेल में जाकर उसकी तह तक जाकर आपको पूरे के पूरे उसका निचोड़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि शून्यता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन, नागसेन, आनंद या फिर अश्वघोष? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। देखिए माध्यमिक जिसे हम शून्यवाद भी कहते हैं, इसके प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन है। यदि आपको शून्यता के स्थान पर यहां पर माध्यमिक दिया जाए तो फ्रेंड्स वह भी सही होगा, आप घबराइएगा नहीं। तो इसके जो प्रवर्तक है नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी नागार्जुन की, और इसे ही सापेक्षवाद भी कहा जाता है। क्या? सापेक्षवाद, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और उस पर निर्भर भी करती है। और नागार्जुन ने ही प्रतीत्य समुत्पाद, कौन सा? प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। किसको? प्रतीत्य समुत्पाद। और इस मत से महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित जो मध्यम मार्ग है उसका विकास हुआ है, उसको विकसित किया गया है। और शून्यवाद महायान संप्रदाय के दो संप्रदायों जो कौन थे? दो संप्रदाय, शून्यवाद और विज्ञानवाद, इनमें से ही एक है। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमी पुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? देखिए साथियों, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो बताइए कि कालिदास को किस नाम से पुकारते थे? कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। किसको? कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इसका राइट आंसर पहले जान लीजिए क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अग्निमित्र। तो देखिए जो कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम, यह 5 अंकों का एक नाटक है, 5 अंक हैं इसके, और इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा का वर्णन है। किसका? प्रणय कथा का वर्णन है। और इसके अलावा भारत के जो शेक्सपियर की कहते हैं कालिदास को, इनकी 6 और महान रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? रघुवंश है, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीय तथा अभिज्ञान शकुंतलम। और एक आपकी ये हो गई, आपकी कौन सी? मालविकाग्निमित्रम जो नाटक है। अब इसमें जो पहले 2 हैं रघुवंश और कुमार संभव, ये तो इनके 2 महाकाव्य हैं। और उसके बाद जो मेघदूत और ऋतुसंहार है, ये इनके 2 खंडकाव्य हैं। और उसके बाद नेक्स्ट 3 बचते हैं, एक तो आपका मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शकुंतलम, ये इनके 3 नाटक ग्रंथ हैं। ये भी आपसे कई बार घुमाकर पूछा जाता है। यदि एग्जाम में थोड़ी भी गहराई में पहुंचता है और क्वेश्चन पेपर बनाने वाले थोड़ी भी गहराई में पहुंचकर क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तो आपको वे क्वेश्चन घुमाने के लिए आपसे पूछ लेंगे कि निम्न में से कालिदास के 2 खंडकाव्य कौन से हैं, या नाटक कौन से हैं, या फिर जो इनकी रचनाएं कौन सी है। तो ये आपसे किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, महाकाव्य, खंडकाव्य और नाटक ग्रंथ। तो सभी को याद रखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्निमित्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है किससे? किससे पूछा है आपसे? केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों से, बौद्ध तथा जैनियों से, हिंदू तथा जैनियों से, या फिर हिंदू, बौद्ध व जैनियों से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुओं, बौद्ध
वह जैनियों से संबंध है किसका? जो एलोरा में गुफाएं बनी है या फिर शैलकृत जो मंदिर बने हैं उनका। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, कहां पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा नामक स्थान पर एलोरा नामक जो स्थान है यह अपने गुफा मंदिर अर्थात गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और यहां पर बौद्धों की कितनी? 12 गुफाएं हैं। कितनी? 12 गुफाएं हैं। और एलोरा में 17 गुफा मंदिर है। कितने? 17 गुफा मंदिर हैं। और जिसमें से अधिकतर जो राष्ट्रकूट शासक हैं उनके द्वारा निर्मित किए गए हैं। और इनमें से सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? कैलाश मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। एलोरा में 5 जैन मंदिर भी हैं जिनका निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें इंद्र सभा का एक मंदिर भी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है जैन धर्म से संबंधित। और इसमें यदि आपने पढ़ा है थोड़ा भी तो इसमें जो 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ, और जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए? 24वें हैं। 24वें कौन से थे? महावीर स्वामी जी थे। और पहले कौन से थे? ऋषभ देव थे। और लेकिन यहाँ जिक्र है जो 23वें थे, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनकी भी समाधि प्रतिमा यहीं मिलती है। कहां पर? जो ये 5 जैन मंदिर है, चलिए, जिनका निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो एलोरा की गुफाएं हैं या शैलकृत मंदिर है उनका संबंध हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्म के अनुयायियों से है, अर्थात तीनों ही धर्म से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया। ये सिंधु घाटी का सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है, अर्थात पोर्ट कौन सा था? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो? तो आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर जो खुदाई हुई थी सबसे पहले हड़प्पा नगर का ही मालूम हुआ था, या फिर कह लीजिए कि सबसे पहले हड़प्पा के स्थान पर ही खुदाई हुई थी, इसलिए इसका नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर लोथल। लोथल कहां पड़ता है? यह गुजरात में है। फिर से सुनिए पूरा, मैंने आपको पहले भी डिटेल से समझाया पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप फटाफट से आप या तो आई बटन पर क्लिक करिएगा या फिर बाद में वीडियो खत्म होने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर भी सिंधु सभ्यता की उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल से समझाया है एक एक प्रश्न के बारे में। तो इसका राइट आंसर है लोथल। लोथल एक पत्तन नगर था। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में सरगवल, कौन सा? सरगवल नामक गांव के पास में है स्थित। और एस.आर. राव के निर्देशन में यहां पर खुदाई की गई थी। और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित। याद रखें, यह बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि जो लोथल है यह किस नदी के तट पर है? तो भाई साहब यह भोगवा, मैं यहां लिख देता हूं, यह भोगवा नदी के तट पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु, शतुद्री, सरस्वती या फिर गंगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। सिंधु नदी जो आरंभिक वैदिक साहित्य में उसमें जो सर्वाधिक जिसका वर्णन आया है तो वह सिंधु नदी का वर्णन है। और जबकि सरस्वती का वर्णन किसके लिए आया? सबसे अधिक पवित्र नदी के रूप में सरस्वती का वर्णन आया है आरंभिक वैदिक साहित्य के ग्रंथों में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। सिंधु नदी का तो वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है। और सिंधु वैदिक साहित्य में वर्णित जो सप्त सैंधव है उसकी 7 नदियों में सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? यह सिंधु नदी थी। और ऋग्वेद में यदि मैंने आपको बताया कि जो सरस्वती नदी है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि वह सबसे अधिक पवित्र नदी मानी गई थी उस समय पे। चलिए सभी फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, तबला, सरोद या फिर वीणा? तो फ्रेंड्स इस जबरदस्त धमाकेदार क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीणा। वीणा ही जो है सबसे अधिक प्राचीन वाद्य यंत्र है। पुराने ग्रंथों में देखा जाए तो सरस्वती एवं जो नारद थे उनका प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा था? तो वह वीणा ही था। सरस्वती और नारद जी का जो प्रिय वाद्य यंत्र था वो वीणा था। और गुप्तकालीन सिक्कों में भी देखा जाए तो समुद्रगुप्त की जो को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। जो गुप्त काल के सिक्के थे उन पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, याद रखिएगा। इस आधार पर देखा जाए तो वीणा को ही सबसे अधिक प्राचीन या प्राचीनतम वाद्य यंत्र माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या फिर मुंडक उपनिषद में? जबरदस्त धमाकेदार धुआं करने वाला प्रश्न है फ्रेंड्स। मुझे हर प्रश्न में ऐसा ही कहना पड़ता है। क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि यार सारे प्रश्न है ही ऐसे,
सारे अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि मैं आपके लिए प्रश्न लाता ही हूं, ऐसे हूं। मैं आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट आपका बहुत कीमती है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद। कठोपनिषद में ही जो यम नचिकेता संवाद है उसका वर्णन मिलता है। और जो नचिकेता और यम का प्रसिद्ध संवाद है, मैंने आपको बताया वह किसमें, कठोपनिषद में मिलता है। और इस उपनिषद में आत्मा को पुरुष कहा गया है। यह भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस उपनिषद में आत्मा को पुरुष कहा गया है, और नीचे 4 ऑप्शन या विकल्प दिए गए थे जिनमें कठोपनिषद भी था। तो राइट आंसर था कठोपनिषद। कठोपनिषद में ही आत्मा को पुरुष कहा गया है। और उस उपनिषद में नचिकेता यम से क्या मृत्यु के रहस्यों के बारे में संवाद करता है। याद रखिएगा, जो नचिकेता है वह यमराज से मृत्यु के रहस्यों के बारे में संवाद करता है, चर्चा करता है, बात करता है। और कठोपनिषद का संबंध किससे है, किस वेद से है, यदि यह भी पूछा जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन में मत पड़ेगा। याद रखिएगा, जो कठोपनिषद है इसका संबंध है यजुर्वेद से। और वेद कितने हैं, 4 मुख्य वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और कठोपनिषद का संबंध है यजुर्वेद से। इसके अलावा यजुर्वेद के जो निम्न उपनिषद है, इसका जो बृहदारण्यक है, यह भी जो है यजुर्वेद का एक उपनिषद है। और इसमें किसका, इसमें याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद मिलता है। यह भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, याज्ञवल्क्य और किसका, गार्गी का संवाद मिलता है किसमें, बृहदारण्यक उपनिषद में। और यह भी यजुर्वेद का ही उपनिषद है। और यजुर्वेद का एक और है कठोपनिषद, इसमें किसका, यम नचिकेता का संवाद मिलता है, जिसमें नचिकेता यम से मृत्यु के रहस्यों के बारे में बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक नदी कुभा कौन सी है। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, अफगानिस्तान में, तुर्की में, कश्मीर में या फिर पंजाब में। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। जो कुभा नदी है वह कहाँ बहती थी, वह अफगानिस्तान में थी। अफगानिस्तान में बहने वाली कुभा, जिसे हम काबुल नदी भी कहते हैं, याद रखिएगा, कुभा नदी को क्या कहते हैं, काबुल नदी भी कहते हैं। उसके बाद एक है सुवास्तु, और एक है कुब्र, और एक है गोमती, जिसे गोमल नदी कहते हैं। इन नदियों से आर्य जो थे वो परिचित थे सभी। और सिंधु का तो अनेक स्थानों पर ओजस्वी भाषा में वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि सरस्वती जो नदी है उसका बहुत बड़ा महत्व है अपनी पवित्रता के कारण। और जो आर्य निवास की है अति प्रशंसित नदी थी, कौन सी, आपकी ये सरस्वती। चलिए फ्रेंड्स, और जो यहां पर याद रखिएगा, इसमें ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का जिक्र किया गया। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सप्त सैंधव प्रदेश का जिक्र किया गया है ऋग्वेद में। और ये जो 7 नदियां बहती थी कौन कौन सी, सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, शतुद्री को कहते हैं सतलुज, याद रखिएगा, विपाशा, विपाशा को कहते थे व्यास, और एक होती परुषणी, परुषणी कहते थे रावी, और एक थी वितस्ता, वितस्ता को कहते थे झेलम, और एक थी अस्किनी। इन 7 नदियों किसको, सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, व्यास, रावी, झेलम और अस्किनी, इन 7 नदियों के क्षेत्र को सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वैदिक काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था, देवदत्त, महाकश्यप, आनंद या फिर उपाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, देवदत्त। देवदत्त जो है भगवान बुद्ध के जीवन काल में अर्थात उनके जीवित रहते ही जो संघ था उसका प्रमुख बनना चाहता था। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लोगों के अनुसार ये जो कहावतें हैं, जो जनश्रुतियां हैं और जो अन्य जितने भी साक्ष्य मिले हैं उनके अनुसार देवदत्त महात्मा बुद्ध का क्या था, चचेरा भाई था। और वह पहले से ही बुद्ध से ईर्ष्या रखता था, घृणा करता था। उपाली और आनंद, इनको आप जानते हैं, इनको आपने पढ़ा है कि ये भगवान बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य थे। और जो महाकश्यप है, इसको भी आप जानते हैं कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी यह उसके अध्यक्ष थे, अर्थात इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, पहली बौद्ध संगीति की, याद रखिएगा। और जो आनंद है साथियों, याद रखें, एक क्वेश्चन यहां पर और बनता है कि किसके कहने पर भगवान बुद्ध ने संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो वह थे आनंद जो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, उन्हीं के कहने पर भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। देखिए, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं, बस आप दिमाग लगाइएगा, ध्यान रखिएगा और वीडियो को बस ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। यदि आपके पास पेन कॉपी है तो आप प्रश्नों को नोट भी करना। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है, खरोष्टी, ब्राह्मी, देवप्रिय या फिर पाली।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। जो आधुनिक देवनागरी लिपि में हम लिखते हैं उसका जो प्राचीन रूप था वह था ब्राह्मी। और मौर्य सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख आप जानते हैं कि ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए मिलते हैं, और इस ब्राह्मी लिपि को हम आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कह सकते हैं। ब्राह्मी के अलावा भी अशोक ने किसमें, खरोष्टी तथा अरामाइक लिपि में भी अभिलेख खुदवाए थे, लेकिन ये संख्या में बहुत कम है और देश के पश्चिम उत्तर भाग में ये पाए जाते हैं। ब्राह्मी लिपि को आप जानते हैं कि यह बाएं से कहाँ, बाएं से दाएं लिखी जाती है, और जबकि खरोष्टी लिपि यह दाईं ओर लिखी जाती थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एलोरा गुफा का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया। आप पहले विकल्प पढ़िएगा, पल्लव शासकों ने, चोल शासकों ने, राष्ट्रकूट शासकों ने या फिर पाल शासकों ने। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट शासकों ने। देखिए इसका ट्रिक लगाइएगा, एलोरा रा से एलोरा समाप्त होता है, तो राष्ट्र, एलोरा राष्ट्र, राष्ट्र, याद रखिएगा। एलोरा गुफा का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। और राष्ट्रकूट वंश को क्या कहते हैं? मान्य खेत भी कहते हैं। राष्ट्रकूट को मान्य खेत, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये मान्य खेत, राष्ट्रकूट वंश को मान्य खेत भी कहते थे। राष्ट्रकूट वंश के प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक थे कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है, और यहाँ पर पहाड़ी को काट करके अनेक गुफाएं बनाई गई थी जो बौद्ध और जैन संप्रदायों से संबंध है। एलोरा में 17 गुफा मंदिर है, मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसमें से अधिकतर राष्ट्रकूट शासकों के समय के ही बने थे। इनमें कैलाश मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है, और यहाँ के जो अन्य मंदिर है उनमें रावण की खाई, देववाड़ा, दशावतार, नीलकंठ आदि का भी उल्लेख है। और एलोरा में 5 जैन मंदिर है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि 5 जैन मंदिर भी हैं, जिनमें से इंद्र सभा मंदिर सबसे अधिक प्रमुख है जैन धर्म से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? कुमारगुप्त प्रथम ने, हर्ष ने, धर्मपाल ने या फिर विजयसेन ने? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल ने। धर्मपाल ने ही जो है सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। धर्मपाल कौन था भाई साहब? ये धर्मपाल गोपाल का पुत्र था, पाल वंश का प्रमुख शासक था, और गोपाल इसके पिता का नाम था, अर्थात गोपाल का पुत्र था धर्मपाल, और वह एक बहुत ही उत्साही बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके लेखों में उसे परम सौगत भी कहा गया है। कौन सा? परम सौगत भी कहा गया है। और इसी ने विक्रमशिला और सोमपुर जो कहाँ है? पहाड़पुर, सोमपुरी को हम पहाड़पुर भी कहते हैं, इनमें प्रसिद्ध महाविहारों की स्थापना कराई थी। और धर्मपाल की राज्यसभा में बौद्ध धर्म के जो प्रसिद्ध लेखक थे कौन? हरिभद्र भी धर्मपाल के ही जो सभा में निवास करते थे। और 11वीं शताब्दी में जो 11वीं सदी के गुजराती कवि थे सोढल, आपने नाम सुना होगा सोढल, इन्हीं ने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि से भी संबोधित किया था। किससे? उत्तरापत स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था सोढल ने धर्मपाल को, और सोढल थे गुजराती कवि। चलिए 4-5 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन से बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसे एक नए सम्मत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन या फिर लक्ष्मण सेन? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन को ही एक नए सम्मत चलाने का यश प्राप्त है इन चारों में से। और कैसे है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बंगाल के जो सेन वंश था, सेन वंश कहाँ का था? बंगाल का था। बंगाल के सेन वंश के शासकों में सबसे अधिक जो शक्तिशाली शासक था वह था लक्ष्मण सेन। इसी ने नए सम्मत, जिसे हम लक्ष्मण सम्मत 1190 ईस्वी का जो सम्मत है वह प्रचलन इसने किया था। किसने? लक्ष्मण सेन ने। और उसका शासनकाल सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ था, फेमस हुआ था। और उसने अपने पिता कौन थे? वल्लाल सेन, उनके अधूरे ग्रंथ, इसका नाम था अद्भुत सागर, उसको भी पूरा कराया था, याद रखिएगा। जयदेव जानते हैं, गीत गोविंद, जयदेवा का गीत गोविंद है। और उसके बाद में आपका जो धोई है, धोई ने क्या लिखा था? पवनदूत लिखा था। हलायुद्ध नामक जो एक प्रतिष्ठित जो विद्वान थे, अर्थात कौन कौन से? जयदेव, धोई, हलायुद्ध, ये सब जो है प्रतिष्ठित विद्वान उसी के राज्यसभा की शोभा पाते थे, अर्थात ये उसी की शोभा में थे। किसकी? लक्ष्मण सेन की। और जो हलायुद्ध था, हलायुद्ध जो विद्वान था, उसको लक्ष्मण सेन ने क्या, ये लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश था। क्या? प्रधान न्यायाधीश, अर्थात ये सुप्रीम जज था। कौन? लक्ष्मण सेन का जो था ये हलायुद्ध विद्वान, याद रखिएगा। सभी फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए फ्रेंड, मैं फिर कहता हूं कि मेरी वीडियो में आपको थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन मैं एक एक प्रश्न आपके मतलब दिमाग में घुसा कर रखूंगा, तह तक जाकर रहूंगा उसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि निम्न में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? वरदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कन्हैया महादेव मंदिर या फिर मीनाक्षी मंदिर? फ्रेंड्स, मैंने अभी कल परसों जो है या कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने भारत के मोस्ट इंपोर्टेंट सभी लगभग 50 मंदिरों के बारे में पूरा डिटेल से समझाया था, और पूरे मंदिरों को चित्र और डायग्राम के साथ में उनके किसने बनवाया था, कब बनवाया था, कहाँ पर स्थित है, और उस सारा डिटेल से समझाया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी हो, आप फटाफट से आई बटन पर क्लिक करिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वहां से भी आपका 1-2 प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बृहदेश्वर मंदिर। मैंने उसमें भी वीडियो में समझाया था आपको, मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ी एक नंदी की मूर्ति थी, उसके बारे में पूरा समझाया भी था। जो चोल शासक था राजराज प्रथम, कौन? राजराज प्रथम के शासनकाल में ही जो निर्मित हुआ था। ये तिरुचिरापल्ली जिले के तंजौर में स्थित कौन सा एक शिव मंदिर है जिसे राजराजेश्वर मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसी मंदिर को कौन सा, बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जो कि स्थित है तिरुचिरापल्ली जिले के तंजौर में, और जिसे बनवाया था चोल शासक राजराज प्रथम ने। चलिए, और यह द्रविड़ शैली का सर्वोच्च नमूना माना जा सकता है। कौन सा? आप जानते हैं कि दक्षिण भारत के अधिकतर मंदिर द्रविड़ शैली में ही बनाए गए हैं। इसके आधार के ऊपर 13 मंजिला वाला पिरामिड आकार का एक शिखर भी है, और जो मंदिर का गर्भगृह है उसके सामने विशाल नंदी की एक बहुत ही एकास्मक मूर्ति बनी है। एकास्मक का मतलब एक बड़े पहाड़ को अर्थात पत्थर को छीनी हथौड़ों की मदद से काटकर एक ही पत्थर से बहुत बड़ी नंदी की मूर्ति बनी हुई है, जिसे हम एकास्मक मूर्ति कहते हैं, जो भारत में बनी नंदी की सभी मूर्तियों में सबसे अधिक विशालकाय है, विशालतम है। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और उस मंदिर वाली वीडियो को जरूर देखिएगा आप। चलिए, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, वह कहाँ स्थित है? कांची में, मथुरा में, जगन्नाथपुरी में या फिर उज्जैन में? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन में ही स्थित है आपके चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे हम चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर कहते हैं। और ये कायस्थ जो थे, कायस्थों के आराध्य देवता थे चित्रगुप्त, इनका एकमात्र मंदिर उज्जैन में मिलता है, और इस मंदिर को चित्रगुप्त स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और प्राचीन जो मालवा क्षेत्र था उसमें स्थित अवंती थी, और अवंती की जो राजधानी थी वह थी उज्जैनी, उसी की पहचान उज्जैन से होती है। और संस्कृत साहित्य में इस नगर के कुछ अन्य नाम जैसे विशाला, भोगवती, हिरण्यवती, पद्मावती आदि भी मिलते हैं। किसके? इसके उज्जैन के। तो चलिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौन था? भगवान बुद्ध के समय यहाँ का जो राजा था, शासक था, वह था प्रद्योत। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सारे फैक्ट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, आदि शंकर, जिन्हें हम शंकराचार्य के नाम से जानते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कश्मीर में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। मैंने फ्रेंड्स एक एग्जाम दिया था 2011 ईस्वी में। 2011 में मैंने एक एग्जाम दिया था जिसमें यह क्वेश्चन मेरे सामने टपक गया था कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था, लेकिन मैं उसका सही आंसर नहीं लगा पाया था क्योंकि मुझे उस टाइम मालूम ही नहीं था। तो उसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो शंकराचार्य का जन्म है केरल प्रांत में, अलबर नदी थी, एक अलबर नदी है, और ये जो कहाँ है, मालाबार तट के पास है। उसके जो उत्तरी किनारे पर, उसके नॉर्दर्न बैंक पर स्थित एक कलाड़ी नाम का गांव है। कौन सा? मैं लिख देता हूं यहां पर, ये जो कलाड़ी नाम का गांव है, इसी में जो है आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में। कौन सा? नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में 788 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। कितने में? 788 ईस्वी में कलाड़ी गांव में जो शंकराचार्य है उनका जन्म हुआ था। और आप जानते हैं कि अद्वैतवाद के जो प्रतिपादक है वे शंकराचार्य ही हैं, और इन्होंने अपने कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए देश के चारों दिशाओं में, अर्थात जैसे कि उत्तर में केदारनाथ के पास में, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, और पूर्व में जगन्नाथपुरी के पास में, और पश्चिम में द्वारकानाथ के पास में प्रसिद्ध 4 मठों की स्थापना की थी। और शंकराचार्य के सुधारों के समय से ही जो कोल्लम संवत है 825 ईस्वी, इसका प्रारंभ माना जाता है। इन्हीं के द्वारा हिंदू धर्म के जो प्रबल प्रचार प्रसार से बौद्ध धर्म को गहरा घात लगा था। यह माना जाता है कि जब से शंकराचार्य ने अपना जो धर्म का प्रचार प्रसार किया था, इसी के द्वारा ही जो है बौद्ध धर्म के जो प्रचार प्रसार को भी धक्का लगा था बहुत गहरा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जन्म कहाँ हुआ था इनका? केरल के कलाड़ी गांव में, जो कि मालाबार तट के पास में थे। 788 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न,
कि रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी या फिर अवधूत। क्या कहा जाता है इनको? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव। जो रामानुज के अनुयायी हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। रामानुज सगुण ईश्वर के उपासक और प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे और जो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार में रामानुज की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। रामानुज, वल्लभाचार्य और चैतन्य ने धर्म के भक्ति पक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया था और रामानुज ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में कुछ उपनिषद ग्रंथों के आधार पर विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादक कौन है, तो वह है आपके रामानुज। किसके? विशिष्टाद्वैतवाद। और अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? अद्वैतवाद के माने जाते हैं शंकराचार्य जी। अद्वैतवाद का मतलब क्या है कि अद्वैत मतलब दो नहीं एक, अर्थात दो नहीं एक है। जो ईश्वर और आत्मा है वे दोनों दो नहीं बल्कि एक है, अद्वैतवाद है। चलिए, और बाकी भी आप जान लीजिएगा जो जो और भी दर्शन है, जैसे अद्वैतवाद का मैंने बता दिया आपको शंकराचार्य है, विशिष्टाद्वैतवाद का बता दिया कि रामानुज है, और एक है द्वैताद्वैतवाद, उसके जो प्रतिपादक है वे थे निम्बार्काचार्य, निम्बार्क। और द्वैतवाद के कौन से? द्वैतवाद के थे मध्वाचार्य। तो सभी फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, वीडियो को एक बार फिर से ध्यान से देखना आप। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूं और मैंने इस प्रश्न का राइट आंसर भी आपको वीडियो में दे दिया है। यदि आपने वीडियो देखी होगी, यदि आपने स्किप नहीं किया होगा, तो आप इसका आंसर जो राइट आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, विधिवत लिखेंगे डिटेल के साथ में। प्रश्न है अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन है रामानुज, मध्वाचार्य, शंकराचार्य या फिर निम्बार्क। चलिए फ्रेंड्स, यदि किसी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो यदि पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, यदि पसंद नहीं आए तो फ्रेंड्स डिसलाइक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।